चलो, अब एक बार पुनः आपका स्वागत है। और हमको क्या पढ़ना है? अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्या तुम्हें याद है? हाँ, तो बहुत पहले एक पिक्चर आई थी और उसमें गाना था, क्या तुम्हें याद है? तुमको कहना है कि हाँ मुझे याद है। कैसे याद है? कि जब मैंने तुमको इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ाया था तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि डिस्काउंट 3 तरीके से इशू होता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। वो जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट पे पढ़ाया था ना डिबेंचर। जिनको याद है, जिनको नहीं है कोई बात नहीं, पुराने लेक्चर देख लेना, अभी लेटेस्ट में डाले अपन ने, ऐप पे भी अपलोड कर दिए। उसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी बताया। कब बताया? जब हमने ये सीखा था कि वेरियस केसेस इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आप एंट्री तो इशू की करते थे, लेकिन ये ध्यान रखते थे कि डिबेंचर को रिडीम कैसे करना है। और डिबेंचर 2 तरीके से रिडीम होता है। कैसे रिडीम होता है? एक तो पार पे रिडीम होता है और दूसरा प्रीमियम पे रिडीम होता है। और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है डिबेंचर की, वही क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है। तुमको वहां समझाया था मैंने, 6 केसेस बताए थे जब, है ना? 6 केसेस बताए थे ना। मेरे को ऐसा लगता है तीसरे या चौथे लेक्चर में होगा शायद, ये तीसरा या चौथा लेक्चर देख लेना इशू ऑफ डिबेंचर का, तो उसमें ये है ना। एकदम लेटेस्ट वाले देखना, पुराने मत देख। पुराने में पता नहीं मैंने कैसे पढ़ाया, मेरे को याद भी नहीं है। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है, जब आप रिडीम करोगे डिबेंचर, उस पर जो प्रीमियम दोगे। अच्छा, रिडम्पशन का क्या मतलब है? कुछ को तो यही नहीं मालूम है। तो रिडम्पशन का मतलब ये है कि आज आपने डिबेंचर इशू कर दिए तो अगले से पैसे ले लिए, है ना, और उसको डिबेंचर दे दिए। और रिडम्पशन का क्या मतलब है? कि आपने उसको पैसे दे दिए और उससे डिबेंचर ले लिए। ठीक है, यानी डिबेंचर जो आपने इशू की करते टाइम पैसे लिए थे, उस पैसे को आपने रीपे कर दिया, वापस उस बंदे को पेमेंट दे दिया, वही रिडम्पशन है। तो रिडम्पशन आपने देखो, इशू डिबेंचर 100 रुपए का था, उसका आपने रिडम्पशन प्रीमियम यानी 120 पे कर लिया। तो ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है, ये क्या है? लॉस ही तो है। 100 का आइटम 120 में, अरे जिस आइटम के 100 देने थे उसके 120 दे दिए, तो 20 रुपए का नुकसान हो गया ना। ठीक है, तो प्रीमियम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्लियर है, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये भी क्लियर है। देखो, ये दोनों डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दोनों ही चीजें क्या है? ये दोनों ही चीजें बेटा कैपिटल लॉस है। दोनों ही चीजें क्या है? कैपिटल लॉस फॉर कंपनी। ये क्या है? कैपिटल लॉस है कंपनी के लिए। हम लॉस को तब कैपिटल लॉस कहेंगे जब उसका असर, इफेक्ट हमें 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर्स तक हो तब। यदि हमें कोई ऐसा अमाउंट पर लॉस है जिसका बेनिफिट या जिसकी लायबिलिटी का रिपेमेंट 1 से ज्यादा समय तक के लिए रहेगी, वो क्या कहलाता है? कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो उस पर जो लॉस होगा वो क्या कहलाएगा? कैपिटल लॉस। बराबर। अब इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कुछ लॉ दिया गया है, यानी उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके अलावा आप इसको राइट ऑफ ऐसे नहीं कर सकते, है ना। यदि ऐसा क्यों है, बाउंडेशंस क्यों लगाए गए हैं? यदि ऐसा नहीं होता तो हर कंपनी यही करती और इसी के सहारे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करती। इसी के सहारे कंपनियां क्या करती? क्योंकि डिबेंचर मार्केट में इशू करना अलाउड नहीं है। बाजार में, खुले बाजार में डिबेंचर इशू नहीं होता, इस पर रिस्ट्रिक्शन है। तो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं या कंपनी के जो प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स होते हैं, वही लोग डिबेंचर इशू करते हैं और खुद ही खरीदते हैं, है ना। बराबर है।
जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तब। तो इसलिए इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ताकि इसका कोई गलत यूज ना कर सके, इसलिए। अब इस लॉस को आप कैसे राइट ऑफ करोगे? राइट ऑफ करने का मतलब है, जैसे आपने सुना हो कि ऑफ हो गए, सब बोलते ना कई बार, अरे वो अंकल ऑफ हो गया। OFF ऑफ, ऑफ यानी दूर करना, हटाना। तो ये जो लॉस है, इस लॉस को आप अपने बुक्स से हटाओगे कैसे? तो हटाने का एक ही तरीका है कि इस लॉस को आप ट्रांसफर कहाँ कर दो? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। स्टेटमेंट ऑफ P&L में यदि आप इसको ट्रांसफर कर दोगे तो यही क्या कहलाएगा? राइटिंग ऑफ। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अपलिखित करना। अरे मान लो तुम्हारी नौकरी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में लग गई, तो हिंदी में मान लो उसका हुआ, या किसी NGO में लग गए, NGO की अकाउंटिंग हिंदी में होती, तो मालूम होना चाहिए कि राइटिंग ऑफ लिखा है उसका मतलब है अपलिखित करना, यानी हटाना उसको। बराबर है? चलो आगे बढ़े। तो कैसे हटाओगे? सीधी सी बात है यार, लॉस की भरपाई कैसे करोगे? प्रॉफिट से। जब लॉस दो तरह का होता है तो प्रॉफिट भी दो तरह का होगा ना। लॉस दो तरह का है तो प्रॉफिट भी दो तरह का है ना। तो प्रॉफिट भी दो तरह का कैसे होता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L बना करके जो प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट जिसको बोलते हो, वो कहलाता है रेवेन्यू प्रॉफिट, जो करंट ईयर का है वो। और उसके पहले का है तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल प्रॉफिट। तो राइटिंग ऑफ होता है दो चीजों से, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ P&L से। डिवेंचर का डिस्काउंट और उसका लॉस राइट ऑफ किसके अगेंस्ट होता है, किससे एडजस्ट होता है? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से होगा या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से होगा। ठीक है, बराबर। कैसे करेंगे? इसके लिए जर्नल एंट्री बनानी है। तो तुम मेरे को ये बताओ, ठीक है, इतना आगे बढ़ो। कोई समस्या यहाँ तक हमें? नहीं? नो? अच्छा पढ़ाता हूँ इसका मतलब, है ना। चलो देखो, जब मैंने तुम्हें पार्टनरशिप पढ़ाया था, ये छोड़ो, पार्टनरशिप छोड़ो, प्रॉफिट या इनकम को तुम क्या करते हो? क्रेडिट, और लॉसेस को डेबिट करते हो। यही पढ़ा ना तुमने बचपन से। अकाउंटिंग का रूल है ना। कितने टाइप के रूल होते हैं? 3, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। और नॉमिनल रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो तुमने ये देखा कि जब तुमको इंटरेस्ट तुमने दिया तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तुमने डेबिट किया, है ना। फिर जब तुमने ये वादा किया डिवेंचर होल्डर से कि तेरा रिडम्पशन हम प्रीमियम पे करेंगे, तो तुमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर करके, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर करके इसको भी तुमने डेबिट किया था, है ना। अब इसको खत्म करना है तुमके, इसको क्या करना है? तुमको खत्म करना है। तो पहले तो तुमने डेबिट किया था, अब क्या करोगे? जब ये हुआ था तो डेबिट हुआ, तो राइट ऑफ करने के लिए इसका अपोजिट एक्शन लेना पड़ेगा ना। अपोजिट एक्शन लेने के लिए यानी अब इसको क्या कर दोगे? क्रेडिट। तो डेबिट क्या करोगे? देखो, तो जब ये होता है तो ये क्या होता है? क्रेडिट। प्रॉफिट जब होता है तो क्रेडिट करते हो ना। जब भी तुमने शेयर या फिर डिवेंचर प्रीमियम पे इशू की हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करते हो? क्रेडिट करते हो ना। तो अब इसको जब इस लॉस से एडजस्ट करोगे तो इन दोनों को क्या करोगे? पलट दोगे। ये पहले क्रेडिट था तो अब डेबिट हो जाएगा, और ये डेबिट था तो अब क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एंट्री ऐसी होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये एंट्री आप कहना चाहते हो कि होगी। बिल्कुल सही जवाब है। क्यों होगी ये भी बता दिया, ऐसा क्यों होगा ये भी बता दिया। तो सर ये दोनों ही सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ P&L दोनों ही डेबिट होंगे क्या? नहीं बेटा, कोई एक, दोनों भी हो सकते हैं। कब? जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो।
मान लो इन दोनों को मिला करके अमाउंट इतना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिर किससे करोगे? P&L से। या P&L से एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो फिर किससे एडजस्ट करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। और एडजस्ट हो गया तो कोई बात ही नहीं है। अरे अकेले मुकाबला तुमने कर लिया तो दोस्तों को बुलाने की जरूरत है क्या? है ना, दोस्तों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है ना। अकेले ही अरे यार कोई आ रहा उधर से ना, तुमको एक दिया फिर तुमने भी दिया, ऐसा टसन का मामला हो गया। तुमने मार नहीं खाई तो दोस्तों को बुलाओगे क्या? नहीं, पर वो अगला भारी पड़ गया तुम पे तो बुलाना पड़ेगा ना। बस ऐसा ही है, यदि ये दोनों मिलके किसी एक पे भारी हो गए तो दूसरे की जरूरत है, नहीं तो कोई बात नहीं है, अपना उदित अकेले ही काफी है ना। चले आगे क्वेश्चन देखे ना, इसके अलावा कुछ नहीं होता है यहाँ। आप देखें जरा इसमें कितना है दम। एक क्वेश्चन देख लो यार, वीडियो देखोगे, चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है। ये एंट्री क्लियर है, डन। आगे चलें। क्वेश्चन देखना है अब तो अपने को बस, बाकी क्लियर, निपट गया मामला ये। अब पूरा ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन ऐसा हम करेंगे अपन लोग कि जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। कल का दिन इसको और लगेगा खत्म होने में, उसके बाद यानी एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। फिर अपन पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। खास देखो मैसेज खासी होते तभी आदमी ध्यान देता है? समझ सकता हूं, है ना। तुम्हारे दिल का हाल सुने दिल वाला। चलो आगे बढ़े और एक क्वेश्चन करें। तो इनका कहना है कि ये कंपनी है जिसने 1 अप्रैल 2018 को, एक कंपनी है इसने कंपनी का नाम क्या ले लें? चलो कुछ नहीं लेते बंद। इशू कब किया? डेट इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2018 इन्होंने इशू किए, इशूड 10,000 9% डिवेंचर, ठीक है, एट द रेट ₹100। अच्छा ये ₹100 नहीं लिखे ना तो भी डिवेंचर का फेस वैल्यू हमेशा क्या होता है? 100 रुपए। यदि कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है तो हमेशा कितना होता है? 100 रुपए, ये ध्यान रखना। एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। देखा, 100 का आइटम भाई ने 110 में बेचा, लेकिन वादा क्या किया कि जब मैं खरीदूंगा तो 120 में, है ना, बराबर है। अच्छा नौजवान होगा कोई, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद, ओ माय गॉड, इशू प्राइस वॉज पेबल एलॉन्ग विथ एप्लीक। ओके ठीक है, पास जर्नल एंट्री कैसे करोगे? पूरी एंट्री बताऊं या सिर्फ राइटिंग ऑफ लॉस की बताऊं? पूरी एंट्री बताऊं? पूरी एंट्री बता दूं? चलो देखो पूरी एंट्री। तो सबसे पहले वो जो हमने 5 केस किए थे उसमें से सबसे आखिरी केस क्या था? इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, है ना। 5वां या 6ठा केस ही यही था। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, चाहे बोर्ड कोई भी हो। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो बेटा, तुमने ये डिवेंचर कितने में बेचा? तुमने ये डिवेंचर कितने में बेचा? 100 का आइटम तुमने टिकाया 10 एक्स्ट्रा में, यानी 110 इंटू कितने? 10,000। तो कितना हुआ अमाउंट? अमाउंट कितना होगा जल्दी बोलो? 10 लाख की 11 लाख? 11 लाख है ना, 11 लाख ही होगा ना।
सेकेंड एंट्री क्या बनाओगे तुम? डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करोगे। कितने से? 11 लाख से। 2 9% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर हमेशा कितने से क्रेडिट होगा? नॉमिनल वैल्यू से, और नॉमिनल यानी फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो डिवेंचर तुम कितने से क्रेडिट करोगे? 10 लाख। सर 10 लाख से क्यों? 10,000 डिवेंचर है और एक डिवेंचर 100 रुपए का है। 10 रुपए तुमने प्रीमियम के लिए हैं, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने से? 10,000 तुम्हारे डिवेंचर हैं और एक डिवेंचर पर 10 रुपए तुमने 10% लिया ना, 100 का 10% यानी 10 रुपए, तो यहां कितना आएगा? 1 लाख। लेकिन तुमने अपने जवानी के जोश में एक गलती कर दी। क्या? उससे वादा किया कि आज तो तू मेरे को 110 दे, लेकिन जब 5 साल बाद मैं तेरे को दूंगा तो मैं 120 दूंगा। तो मैं क्या करूंगा? 120 दूंगा। बहुत बढ़िया। तो वो क्या है? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितनी है? 10,000 डिवेंचर पे 20 रुपए, यानी कितनी? 2 लाख। और तुमको मैंने ये बता रखा है कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वही क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है। इशू ऑफ डिवेंचर है। ठीक है, बराबर। जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वही क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है। यानी अब तुम्हें यहां 2 लाख है तो यहां भी कितना होगा? 2 लाख। डेबिट क्रेडिट देखो बराबर है, 11 2 13 और 11 2 13, 13 13 13 सुरूर, बराबर। अब इस लॉस को तुम्हें राइट ऑफ करना है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं सोचना बेटा, है ना, दिमाग कोई लगाने की जरूरत नहीं है। तुमको सिंपल सी एंट्री करनी है। क्या एंट्री करोगे तुम? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अच्छा, एक चीज है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख है और ये अपना 2 हो गया। अपन भावुक हो गए थे, इसको 5% कर देता हूं। ठीक है, कोई नाराजगी है क्या? तो 1 लाख का 5% कितना होगा? 50,000। 5 ही रुपए होंगे ना फिर तो यहां कितना आ जाएगा? 50,000। नहीं तो जबरन में मेरे को P&L भी लिखना पड़ता। तो यहां पे कितना? 50,000 और 50,000। देखो बेटा, ये पहले डेबिट था, राइट ऑफ के टाइम पर ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट थी तो राइट ऑफ के टाइम पे क्या हो गई? डेबिट हो गई। तुमने बस पलटी मारी और कुछ नहीं किया। ठीक है, बस यही होता है इस दुनिया में, है ना। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, बराबर है। तो इस कहानी के बाद एक आध और प्रैक्टिस करना है या डन? एक आध और कर लें, ये तो अपने मन की बात है, कभी कर सकते हैं। कर लें एक, है, जाना है, मिलना है किसी से, खुल के बोलो, ऐसा घबराओ मत, बहुत बढ़िया आदमी हूं मैं। चलो इसको नोट करना है, कर लो। एक आध और अपन मन से उद्गार व्यक्त कर लेंगे, सब घबराया मत करो। चलो एक क्वेश्चन अपन और करेंगे, है ना। हटाता हूं इसको, मैं एंट्रियां लिखी रहने दूं, हटा देता हूं, फिर से लिख दूंगा। वो एंट्रियों में एंट्रियां चेंज कर देते हो सर, तो मजा नहीं आता, समझ नहीं आता। लो भाई, मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता हूं तो तुमको बहुत अच्छा लगता है, तो लो देखो। जब जब तुझको देखूं तो मुझे एंट्री याद आए, अकाउंट। चल शुरू करें। एक क्वेश्चन है और इनका कहना है कि कंपनी ने 6,000 डिवेंचर इशू किए हैं, 9% डिवेंचर। क्वेश्चन नंबर 2, चलो अपना नाम ही यूज कर लेते हैं यार, है ना। इशूड 6,000
9% डिवेंचर एट द रेट ₹100 ईच एट ₹10 प्रीमियम। ठीक है, ₹10 प्रीमियम पर इसका रिडम्पशन हुआ ठीक है। इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन में दे दिया एक्सपेंसेस ऑन इशू, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऐसा बोला इन्होंने, ₹3000। ठीक है, प्रीमियम पे रिडीम नहीं हुआ, तो ये जो इशू पर एक्सपेंस है ये भी तुम्हारा क्या है, लॉस है, ये भी क्या है, लॉस है। अच्छा, अब इसकी एंट्री कैसे करोगे, तो एंट्री क्या करोगे बताओ। देखो एंट्री ऐसे करोगे, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, ऐसा कोई नाराज हो तो बता देना। कितना हुआ बेटा, 110 इंटू 6000 है ना, कितना होगा, 66,000 होगा या 6,60,000 होगा, ये बताओ। क्वेश्चन चेंज किया मैंने वहां से, 6,60,000 होगा क्या, मुझे जो लगा मैंने लिख दिया, कोई चेंजेस हैं तो तुम बताओ। सही है, चलो दूसरी एंट्री क्या करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, सारे पेन इस्तेमाल कर लिए, सब 6,60,000, डिवेंचर में 6 लाख क्योंकि फेस वैल्यू से ज़्यादा लिख नहीं सकते, 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, एक और एंट्री बनानी है तुमको, तीसरी एंट्री काहे के बनाओगे, तीसरी एंट्री काहे के बनाओगे, एक्सपेंसेस हुए ना, तो इसकी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 3,000 टू बैंक, क्योंकि पेमेंट दिया होगा तुमने, पेमेंट दिया होगा ना, टू बैंक कितना, 3,000। ठीक है, बराबर। और चौथी एंट्री इसको राइट ऑफ करने की, चौथी एंट्री क्या है कि इसको राइट ऑफ करने की, तो एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम जो क्रेडिट है डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 60,000 से ना, टू क्या, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना, 3,000 टू कैपिटल रिजर्व। सर आपने पहले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं बताया था, वहां भी तो प्रीमियम बच रही थी 57। पहली बार में सब नहीं सिखाते, धीरे धीरे सिखाते, इसीलिए तो एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है क्रेडिट में उसको डेबिट कर दो, जो तुम्हारे लॉस हैं इशू में वो क्रेडिट कर दो, फिर भी यदि डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस बचे तो उस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, यानी मैं पिछले क्वेश्चन 1 की बात करूं तो वहां पर एंट्री क्या होनी थी, क्या होनी थी, तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट में कितना, क्रेडिट कितने से था, वो 1 लाख से है ना, 1 लाख है ना, टू लॉस ऑन इशू कितना था, 50,000 है ना, बैलेंस जो बचा वो क्या करते तुम, टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री तुम कर सकते थे। सर हम एग्जाम में भूल गए और जो आपने उस टाइम बताई थी वही कर दी तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, पर हाँ
लॉस की जगह एक्सपेंसेस आ जाएं तो फिर ये कंपलसरी करनी ही पड़ेगी तुमको। ठीक है, आज की कहानी यहीं समाप्त करें। अब आगे की कहानी, कल की जुबानी, मेरी जुबानी कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।